और मोदी सरकार मतलब इंडिया से भी कुछ टाइम पहले ये बयान आया था कि हम लोग जो है ना बहुत जल्द कश्मीर, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा कर लेंगे और वो हमारे अंडर आ जाएगा, तो पाकिस्तान अब ज़्यादा खुशफहमी ना पाले। अगर आपसे अपना मुल्क ही नहीं संभाला जा रहा तो हम दे दो, हम लोग संभाल लेते हैं। तो मेरे मर्ज हो जाएगा फिर। जी यूएन ही हमारे संभालेगा सारा। मतलब फिर इसकी दो पार्टीशंस क्या होनी है, ये खुद किसी का पार्ट बन जाएगा। जी ऐसा ही है, फिर हमें सीधा जो अमेरिका से कंट्रोल होंगे, जो वैसे वो भी तो हम वैसे भी हो रहे हैं। जी। फौज, आपने कहा फौज मुल्क चलाती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि फौज का मुल्क चलाने से कोई ताल्लुक नहीं होता? फौज का तो सिर्फ डिफेंस से ताल्लुक होता है, फौज का ताल्लुक मुल्क चलाने से नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि फौज मुल्क चलाती है। कुछ टाइम पहले के काफी साल पहले की अगर बात करूं, 71 में एक जंग हुई थी जिसमें बांग्लादेश और ये सारा कुछ आर्मी ने अटैक किया और ये मुल्क दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। आपको लगता है कि अब जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं उनको देखते हुए दोबारा इस मुल्क की पार्टीशन हो सकती है? जी, पाकिस्तान के टुकड़े होने ही वाले हैं। वो पाकिस्तान से निकल जाएगा अलग अलग देश, जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, अभी पाकिस्तान के टुकड़े होकर और भी देशों से बनने वाले हैं। ऐसा क्यों होने वाला है, पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन, उनसे पूछते हैं कि ये हालात पाकिस्तान में कैसे आने हुए कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। तो मैं करूंगा उसके बाद में, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान साहब पे एक अटैक हुआ, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया है कि मेरे पे अटैक करवाने के पीछे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और कुछ आर्मी से हायर अथॉरिटीज़ हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? वो तो कहने को कहते हैं मैंने कराया है, वो उसके कहने से क्या होता है। असल में जो रियलिटी वो तो आम आवाम को ही पता है, सबको ही पता है। आजकल तो लोग फेम के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी काफ़ी सारे लोग हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, उसने अपने ऊपर खुद हमला कराया है ताकि वो एक एम्पैथी गेन कर सके लोगों की, वो अपनी मूवमेंट को एक्सपोर्ट दे सके। बाकी मेरा नहीं कहा, अभी आपने बताया कि वो चलो वो तो फेम के लिए कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है, जो ब्लेम गेम्स चल रही है फिलहाल, वो पाकिस्तान को क्या ऐसी स्टेज पे ले जाके खड़ा कर सकती है कि मार्शल लॉ वाली सिचुएशन आ जाए? देखो, आज तक इससे पहले वो जरदारी भी रहा है। दिस कंट्री इज ओन्ड बाय करप्ट, रन बाय करप्ट, तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता। जरदारी के दौर का नहीं मुल्क चलता, लोगों ने कहा खत्म हो जाएगा, पता नहीं फ्लड आए, पता नहीं क्या क्या, वो मुल्क किस किस चीज़ों में XYZ बहुत सारी चीज़ें इतने सालों में, कोई आया डैम बनाए, कोई बनेगा, हम ये चीज़ लेके आएंगे। ये पाकिस्तान की जो ये कौम है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से मुल्क चलता रहता है। वरना इन लीडर्स के पीछे कुछ नहीं रखा। कोई आता है PTI का नारा लगाता है, कोई कहता है PPP, कोई कहता है नून लीग, सब अपने हाथ में अपने फायदे से चले जाते हैं। और जो ये रहेगी बात पीछे से फौज की, तो ये फौज ही मुल्क चलाती है, और ये कोई बंदा बात पब्लिकली मानने के लिए तैयार नहीं है असल में। अच्छा, फौज, आपने कहा फौज मुल्क चलाती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि फौज का मुल्क चलाने से कोई ताल्लुक नहीं होता? फौज का तो सिर्फ डिफेंस से ताल्लुक होता है, फौज का ताल्लुक मुल्क चलाने से नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि फौज मुल्क चलाती है। देखो, वो तो बात है। एक और मैं काउंटर क्वेश्चन कर लेता हूँ। आज भी ना अमेरिका के अंदर ये जब इलेक्शन होते हैं ना, तो वहाँ पे होता है कि रशिया का उसके अंदर क्या हाथ है, तो कहाँ अमेरिका, कहाँ रशिया। तो उसको अगर वही पूछते हैं, अगर अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहा है तो उसमें रशिया के हाथ है। आज भी पूरी जिंदगी रो रहे होते हैं कि हमारे इलेक्शन के अंदर रशिया के हाथ है। हमारे यहाँ रातों रात प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा होता है, अमेरिका का क्या कसूर होता है? अमेरिका का क्या हाथ होता है? वो तो देखे ना, वो उनका वर्ल्ड बैंक उनका अपना है, वो सुपर पावर है। अब वो तो जिसको चाहे बोले कि भाई मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो आके बन जाएगा। तो वही रोल जो अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करके रोल प्ले कर रहा है ना, वही रोल इस वक्त आर्मी पाकिस्तान के साथ प्ले कर रही है। हाँ, ऐसे ही। असल में पता है कि वो अपनी मर्जी का बंदा उनके बाकियों के ऊपर चूज करेंगे, जो उनकी बात मानेगा, तो फिर ही जाके। इन सिनेरियोस को लेके आपको लगता है कि 1971 में जब बांग्लादेश की पार्टीशन हुई थी और जो सारी चीजें सामने आई थी, क्या हिस्ट्री रिपीट हो सकती है? क्या दोबारा पार्टीशन हो सकती है पाकिस्तान में? 1971 में तुम्हारी अपनी गलती थी। अगर कोई बंदा वो अपने मैन पावर से जीता है तो ही डिजर्व टू बी प्राइम मिनिस्टर। वो तो हम लोगों ने खुद कहा नहीं है, हम लोगों ने मुल्क आज़ाद किया, XYZ जो भी किया, तो उन्होंने, हम लोगों ने उनको इंसान ही नहीं समझा, हालांकि वो जीत गए हुए थे। अभी भी इसी तरह मुझे तो जहाँ तक हमने हमले करना शुरू कर दिए, हमने अजीब जंगें लड़ना शुरू कर दी। अभी वो सिविल वार लगती है यहाँ तक मुझे, क्योंकि इस वक्त अगर देखा है तो मैन पावर जो है वो हमारे पास PTI की ही है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद ना किसी पार्टी का, लेकिन मैन पावर इस वक्त PTI की है। लेकिन लोग अभी उसको अपोजिशन के अगेंस्ट, जहाँ तक मुझे तो अपोजिशन जब PTI के अगेंस्ट आएगी ना, तो सिविल वॉर ही होगी। आप पिछले दिनों ना मियां यूनिवर्सिटी वापस जा रहे होते हैं, तो ये अपना शौकत खानम के सामने इस तरह आग लगाई हुई थी ना, तो नजर आता है कि ये चीज सिविल वॉर की तरफ ही जा रही है। ऐसा ही एग्जैक्टली मुल्क के हालात जो चल रहे हैं वो सारे यही दिखा रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी जाने बात करूँ, आप देखें कि क्या अजीब इन्होंने जो है ना गिद्ध जंग बनाई हुई है कि कोई किससे लड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई झगड़ रहा है, आज उसको गोली लग गई, आज उस पर जो है ना एहतजाज शुरू हो गया, अब लॉन्ग मार्च चल रही है, शॉर्ट मार्च, इदारे बंद हो जाते हैं, इकोनॉमी का इतना बड़ा लॉस हो रहा है। मतलब हम मुल्क का बिल्कुल नहीं सोच रहे। ऐसे ही सारे सिनेरियोज में दुनिया इकोनॉमी के पीछे भाग रही है, एस्टैब्लिशमेंट के पीछे भाग रही है। इंडिया से एक बयान आया कि हम लोग कश्मीर, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान अब लेकर रहेंगे, अब वो हमारा ही था और वो हमारा हिस्सा ही बनेगा। लेकिन पाकिस्तान से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया इस बात को। देखिए, जो फ्रीडम डिमांड्स ब्लडशेड, ठीक है, जब तक हम लोग अपने मसले, इंटरनल मसले हल नहीं करेंगे ना, तब तक हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। कोई आता है हमारे यहाँ, IT का कौन बना था, IT का पता नहीं वजीर बना था, जो उसको टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना ही नहीं होता, फवाद चौधरी बना था। तो सबसे पहले हमें अपने इंटरनली मसले को हल करने की जरूरत है, फिर जाके तरक्की याफ्ता मुल्क और बहुत दूर की बात है अभी तो।
अभी तो पहले हमें यहाँ तुम्हारे रोड फिलहाल तो हम बेसिक चीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं कर पा रहे। बेसिकली हम यही चीज़ अपना हर दूसरे दिन छुट्टी हुई होती है, कुछ कोर्स पीछे रह रहा है, XYZ जो भी हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है इस वक्त मुल्क के अंदर बिल्कुल भी। क्या एक्सपेक्ट करें आने वाले टाइम में? भी मैंने मार्शल लॉ के हवाले से एक बात पूछी। सिविल वार, सिविल वार, नो मार्शल, नो मार्शल। सिविल वॉर रहेगी मेरे हिसाब से, सिविल वॉर ही है। और लेकिन अगर ये कि सिविल वॉर के बाद अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल आर्मी में भी टुक ओवर कर ले, लेकिन अभी इस वक्त फॉर नाउ मुझे सिविल वॉर ही लगती है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सफ़ान। सफ़ान, मेरा सवाल आपसे ये है, करंटली हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक जो है रिकॉर्ड करवाया है, एक अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पे जो हमला हुआ, मेरे पे जो बुलेट शॉट अटैक हुआ, उसके पीछे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का हाथ है, और आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बहुत हायर अथॉरिटीज़ हैं जो इसके पीछे इमरान खान को ख़त्म करवाना चाहती हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें मैं यही कहूँगा, उसने जो बयान दिया है मे बी उसका बात सही हो सकती है, क्योंकि हमारी जो मेन अथॉरिटीज़ हैं वो यही हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, आर्मी होगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि उन्होंने अटैक कराया हो और उसी की वजह से उस पर अटैक हुआ है, वो आगे उस पर कंडेम कर रहा है। अच्छा, कुछ टाइम पे, बल्कि काफ़ी साल पहले की अगर बात करूँ, 71 में एक जंग हुई थी जिसमें बांग्लादेश और ये सारा कुछ आर्मी ने अटैक किया और ये मुल्क 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। आपको लगता है कि अब जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं उनको देखते हुए दोबारा इस मुल्क की पार्टीशन हो सकती है? नहीं, पार्टीशन तो नहीं, मैं आई गेस पार्टीशन तो नहीं हो सकती, पर मुल्क की सूरत हाल उस तरह ग्रो नहीं करेगी जिस तरह पहले हम लोगों की इमरान खान की हुकूमत में मेरे हिसाब से ग्रो हो रही थी, पर अब उस तरह ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि इंडिया से मोदी सरकार का ये जो है ना, उनका बयान आया है कि बहुत जल्द हम लोग कश्मीर भी ले लेंगे और बहुत जल्द हम लोग बलूचिस्तान, गिलगित को भी अपने नाम कर लेंगे। नहीं, वो तो कंट्रोवर्शियल उन्होंने बयान दिया, ऐसा कोई सीन नहीं है, तो पॉलिटिक्स ही आगे होती रहेगी हमारे मुल्क के अंदर जो होगी, या नवाज शरीफ की हुकूमत या शरीफ। मार्शल लॉ एक्सपेक्टेड है? नहीं, मार्शल लॉ नहीं एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि मार्शल लॉ मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा दफ़ा ना एक मुल्क में लग नहीं सकता। अगर अब हम लोग मार्शल लॉ लगाएंगे तो यूएन के अंदर आता है हमारा मुल्क, तो यूएन कहेगा अगर आपसे अपना मुल्क ही नहीं संभाला जा रहा तो हम दे दो, हम लोग संभाल लेते हैं, तो मेरे मर्ज हो जाएगा फिर। जी यूएन ही हमारे संभालेगा सारा। मतलब फिर इसकी 2 पार्टीशन क्या होनी है? ये खुद किसी का पार्ट बन जाएगा? जी ऐसा ही है, फिर हमें सीधा जो अमेरिका से कंट्रोल होंगे, जो वैसे वो भी तो हम वैसे भी हो रहे हैं। जी। अच्छा, करंट जितने भी सिनेरियोस चल रहे हैं, आपको लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान जो है इसकी एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल हो रही है, या यहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, अभी मेरे ओपिनियन में तो नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये कैसा मुल्क है, या ये कैसी आवाम है जहाँ पे दिन दिहाड़े आपके जो है ना इतनी हायर, मतलब अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो इतनी हायर अथॉरिटी के बंदे को अगर शॉर्ट किया जा रहा है, तो लोकल आवाम या लोकल पब्लिक की अगर बात करें तो वो कहाँ स्टैंड करेगी? सर अब बीच में मुख्तलिफ तरह की आवाम का है कि कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि खुद ही मारी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन ने मारी है, तो अब इस तरह ही आप देखते हैं सिनेरियो। इसमें तो हमारा जो मेन स्ट्रॉन्ग चीज़ होनी चाहिए थी वो लॉ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, कि जिन्होंने किया है उनको पकड़ना चाहिए था लॉ को। आवाम तो थोड़ा बहुत देखें हल्ला गुल्ला हुआ है, उसमें इनडायरेक्टली ब्लेम गेम ही उन पे चल रही है जिन्होंने लॉ बनाया। ऐसे ही अब मतलब उसमें इल्जाम ही उन पे लगाया जा रहा है जिनका लॉ है। ऐसा ही है, तो उसमें अब आवाम तो वही कर रही है जो कर सकती है, कि हल्ला गुल्ला कर रही है, चीज़ें वगैरह तोड़ रही है। तो अच्छा, मेरी बात सुने, कहीं भी अगर किसी एक बंदा को गलत करता है ना, तो वो अदालत के पास जाता है कि यार इसने मेरे साथ ये गलती की है, इसका मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे बताएं कि यहाँ तो हुकूमतें ही आपस में जंग लेके बैठी हुई हैं, तो यहाँ इंसाफ कौन देगा? देखें, अवाम जब तक शोर में नहीं आएगी ना, हमारी अवाम भी लेट इट गो कर देती है। जब तक अवाम उसको बात को पकड़ के नहीं रखेगी और कहेगी भैया हमें चाहिए, तो आ जाएगा। हमारी अवाम भी इस तरह की है, उसी वजह से उस तरह के हमारे हुक्मरान है। हर बंदा नीचे से लेकर ऊपर तक चोर है, ठीक है, सब्जी वाले का जहाँ दाव लगता है वो चोर है, ऊपर हमारे हुक्मरान भी चोर हैं। तो ये सिनेरियो, जब तक अवाम बेहतर नहीं होगी तब तक हमारा मुल्क भी इसी हालत में रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोबान। मोहम्मद सुबार, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नाम सही नहीं है, क्या नाम है? मोहम्मद सोबान। सोबान, ओके सॉरी। सोबान, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बयान रिकॉर्ड करवाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर अभी जो रिसेंटली हमला हुआ है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के होम मिनिस्टर और कुछ हायर अथॉरिटीज़ ने करवाया। कितनी वैलिडिटी लगती है आपको इस बात? ये चांसेस तो इसके 100% ही हैं, क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स का आपको भी पता है। इसमें बेनज़ीर के साथ भी ये हुआ था, लियाकत अली खान के साथ भी यही हुआ था। इसमें काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि अगर उसको शूट करवाया तो प्रॉपर्ली उसको वहाँ पे करवा सकते थे, लेकिन कोई ये कह रहे हैं कि उसने खुद ही किया है, ठीक है, ताकि वो इमाम की हमदर्दी हासिल कर सके। लेकिन मोस्टली चांसेस यही हैं कि जिस पर उसका शक है वो वैसे उसका शक सही है जी। अच्छा, और करंटली जो सिनेरियोज हमारे मुल्क में चल रहे हैं आपके सामने है कि किस तरह से पॉलिटिक्स आपस में खेली जा रही है, आवाम का कोई ख्याल नहीं है और हमारे कीमती असासे गिरवी रखवाए हुए हैं, कर्जा हमारे सर पे है। मतलब क्या सारे सिनेरियोज चल रहे हैं? मार्शल लॉ पॉसिबल है? मार्शल लॉ तो पॉसिबल नहीं है। बाकी जहाँ तक अवाम की बात है उसमें यही है कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो भी मुल्क के हालात में। लेकिन जो नीचे क्लास वाले लोग हैं उनको फ़र्क पड़ता है। देख लें, आपके सामने पेट्रोल की कीमतें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। एक बंदा जो एवरेज 40-50 हज़ार कमाता है वो
नहीं कर सकता गुजारा उसमें। और अगर बात करूँ 1971 में जब बांग्लादेश की पार्टीशन हुई तो तब जो सारे सिनेरियोज थे, आर्मी का कंट्रोल और हम आर्मी के हमले, जंग सारी, आपको लगता है कि वो 1971 वाली हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो सकती है और पाकिस्तान फिर 2 पार्टीशंस में जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी सर्कमस्टांसेस थे, उस वक्त कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें हुई थी हमारे साथ, ठीक है। लेकिन अभी इतना मसला नहीं है। अभी ये है कि आर्मी की तरफ से, यानी कि बड़े अवाम भी आर्मी के बहुत खिलाफ हो गई। आर्मी की जो इमेज थी अवाम के सामने वो बहुत ही बैड हो चुकी है। लेकिन जो बात है पार्टीशन वगैरह की, वो नहीं है, क्योंकि वो फिर एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है। वो पॉसिबल नहीं है। और मोदी सरकार, मतलब इंडिया से भी कुछ टाइम पहले ये बयान आया था कि हम लोग जो है ना बहुत जल्द कश्मीर, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा कर लेंगे और वो हमारे अंडर आ जाएगा, तो पाकिस्तान अब ज़्यादा खुशफहमी ना पाले। ये बात बयानात पे तो ना ही जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इतनी दफ़ा कहा कि हम कश्मीर लेके रहेंगे, इतने सालों से कहते हर हैं, रोज़ कहते हैं, हर दिन कहते हैं, और अभी तक ये हुआ नहीं है। उन्होंने भी बस ऐसी बात की है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबिलिटी। नहीं पॉसिबल। तो हाँ जी दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान के लोग इस बात पे चर्चा करने लगे कि भाई पाकिस्तान की जल्दी से 2 टुकड़े होने वाले हैं। जैसे इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ था और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, अब पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होने वाला है, या फिर कोई और भी हिस्सा पाकिस्तान का पाकिस्तान से अलग होने वाला है। दोस्तों, ऐसे लोग क्यों कह रहे हो, ऐसे सिनेरियो बन क्यों रहे हैं, ऐसा माहौल बना क्यों? इमरान खान के ऊपर हमला हो जाता है। इमरान खान को 80% पब्लिक जो है पसंद करते हैं, लेकिन उनको पीएम पद से हटा दिया गया। तो जो 80% लोग पीएम मानते हैं इमरान खान को, वो कह रहे हैं कि भैया हमें तो अपना अलग देश बनाना है, हमें अपने देश का पीएम इमरान खान को बनाना है, और जिसको शहबाज शरीफ को अपना पीएम मानना है वो पाकिस्तान में रहे, हमें जो है अलग हिस्सा दे दिया जाए। दूसरी तरफ भाई बलूचिस्तान के लोग बहुत समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो कश्मीर का हिस्सा बलूचिस्तान, तो आप समझ सकते हैं भाई वो तो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहता, ठीक है। और दूसरी तरफ वहाँ पे कश्मीर के जो पीओके, मतलब जो कश्मीर पाकिस्तान के अंदर है, वे लोग भी पाकिस्तान से कटने लगे कि भैया जी हमारा तो पाकिस्तान में गुजारा नहीं हो रहा है, हमें तो भाई अभी इंडिया में मिलना है, फिर हमें अलग देश बनना है। ये है पाकिस्तान के हालात भाई। जल्दी से देश आपको एक नया देश दिखने वाला है, जिसके अंदर आपको अलग तरह के लोग दिखेंगे, और वो पाकिस्तानी इंडिया को फेवर करने वाले पाकिस्तानी होंगे। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।